हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर एसपी पॉइंट में। दोस्तों, आज हम बीए सेकंड ईयर वालों के लिए बेबीलोनिया की सभ्यता को पढ़ाएंगे। आपको बता दें कि इसके पहले हमने जो मेसोपोटामिया सभ्यता है, सुमेरियन सभ्यता है और जो पूरा मिस्र की सभ्यता था, उसके 5 वीडियोज़ कंटिन्यू हम यूट्यूब पर अपलोड कर चुके हैं। आप लोग जा करके वो सभी सभ्यताओं को देख सकते हैं, जो कि बीए सेकंड ईयर के पेपर फर्स्ट का एंशिएंट हिस्ट्री, और जो पेपर सेकंड है प्राचीन भारतीय इतिहास, उसका भी साथियों गुप्त वंश पूरा पढ़ा चुके हैं। उसके बाद गुप्त वाकाटक संबंध बताए हैं और हमने वाकाटक जो राजवंश कैसे उत्पत्ति हुई और वाकाटक राजवंश की प्रधान शाखा को भी पढ़ा चुका है। तो आपको इस जानकारी को दे देते हैं कि जो इस विषय को पढ़ रहा हो, एंशिएंट हिस्ट्री जिसका विषय हो, वो भी जाकर के देख सकते हैं आप लोग। तो चलिए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं बिना समय बिताते हुए। आपको आज हम जो बेबीलोनिया की सभ्यता है इससे परिचित कराएंगे। बेबीलोनिया की जो सभ्यता है इसमें क्या क्या था, कैसे उनका बौद्धिक विकास हुआ, उनकी राजनीतिक इतिहास और उनका जो भी विस्तार था, सभी पे बात करेंगे। कुल मिलाकर के इस वीडियो में आज हमारा बस इतना मकसद है कि हमको जो बेबीलोनिया सभ्यता है उससे एकदम अच्छे तरीके से परिचित होना है, जो कि वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। साथियों, आपको बता दें कि यदि आज का वीडियो यदि आप लास्ट तक देख लेते हैं तो आपको बेबीलोनिया सभ्यता में सारी चीज़ों की जानकारी हो जाएगी। और इसके अगले वीडियो में हम आपके लिए बेबीलोनिया का जो सभ्यता का एक और पार्ट है उसका गहन अध्ययन करेंगे, क्योंकि इस वीडियो में सिर्फ परिचय करेंगे पूरी बेबीलोनिया सभ्यता से। तो चलिए देखते हैं सुमेरियन सभ्यता के बाद जो बेबीलोनिया सभ्यता बनी यह कैसे बनी। तो आपको बता दें कि सुमेरियन सभ्यता जो सिविलाइजेशन ऑफ सुमेरियन है, उसके बाद बेबीलोनिया की सभ्यता जो थी वह बनी। कहने का मतलब बेबीलोनियन सिविलाइजेशन का जन्म हुआ किसके बाद? सुमेरियन सभ्यता के बाद। इतना आप लोग समझिए। और सुमेरियन सभ्यता पूछा जाए कहाँ से उत्पन्न हुआ, तो वो मेसोपोटामिया सभ्यता के अंदर से यह सुमेरियन सभ्यता उत्पत्ति हुई। तो इस प्रकार से सभ्यताओं का उन्मूल विस्तार होता रहा है। अनेक अनेक सभ्यताएं जन्म लेती थी विश्व लेवल में। और आपको जब हम मिस्र की सभ्यता पढ़ाएंगे, जो मिस्र की सभ्यता के कुछ अभी सॉल्व कराएंगे, तब उनमें हम आपको और भी सभ्यताओं को लेकर चलेंगे, किन किन सभ्यताओं से मिस्र की सभ्यता का लेन देन था, व्यापार था। तो वार्षिक परीक्षा के लिए हम अभी भी सॉल्व कराने वाले हैं। तो आपको लगे रहना है हमारे इस चैनल से, जिससे कि आपको सारी चीज़ों को मिलती रहे। देखिए, इस सभ्यता का क्षेत्र जो था, इस सभ्यता का क्षेत्र भी वही क्षेत्र था जहाँ पर सुमेरियन सभ्यता का जन्म हुआ था। कहने का मतलब सुमेरियन सभ्यता के क्षेत्र में ही इसका क्षेत्र का विस्तार था, उतने में ही जितने में सुमेरियन सभ्यता थी, और उसी सभ्यता में इसका जन्म हुआ किसका? बेबीलोनिया सभ्यता का। इतिहासकारों के मतानुसार का यह मतलब हुआ, उनके कई मत हैं, कई विचार हैं। तो इतिहासकार जो है उनके मतानुसार, उनके कई विचारों के अनुसार पे देखा जाए तो बेबीलोनिया के लोग संभवतः अरब के रेगिस्तान घुमक्कड़ लोग थे। कहने का मतलब जो अरब क्षेत्र है, अरब क्षेत्र का जो रेगिस्तान का एरिया है, उस एरिया में घुमक्कड़ क्या होता है? घुमक्कड़ लोग थे। मतलब घुमक्कड़ प्रकार की जातियाँ होती जो खाना बदोश टाइप सी, जो एक जगह नहीं रहते थे, कहीं आज हैं तो कहीं दूसरी जगह अपना जीवन व्यतीत करने, वो लोग अपना निश्चित एक स्थान पे नहीं रहा करते थे। तो इस प्रकार से उन्हें घुमक्कड़ लोग कहा करते थे प्राचीन में। तो ये जो बेबीलोनिया के लोग थे, ये संभवतः अरब के रेगिस्तान के घुमक्कड़ लोग थे। इन लोगों ने 2000 ईसा पूर्व के आसपास के समय में सुमेर पर विजय प्राप्त की थी। इन्होंने जब बहुत सारे मात्रा में, मतलब बहुत सारे संख्या में ये लोग चलते थे, कई लोग होते थे इनकी, जहाँ भी ये लोग विराम करते थे, जहाँ भी ये लोग अपना आवास डालते थे आदिवासियों की तरह से। तो उस समय ये क्या किए, 2000 ईसा पूर्व, करीब तकरीबन 2000 ईसा पूर्व में समय में, आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा, कि सुमेर को विजय प्राप्त की। कहने मतलब इन्होंने बेबीलोन वाले सुमेर को हरा करके अपनी विजय प्राप्त कर लिया। और क्या हुआ, बेबीलोन को अपनी राजधानी बनाई। जब वहाँ शासक बन गए ये लोग, तो क्या हुआ, बेबीलोन को अपनी राजधानी बना ली। और जब बेबीलोन को राजधानी बनाए जाने के कारण इस सभ्यता के लोगों ने इसे बेबीलोनिया की सभ्यता का नाम दे दिया। जी हाँ साथियों, इस सभ्यता का नाम यहीं से बेबीलोनिया की सभ्यता का नाम पड़ गया, क्योंकि बेबीलोन को इन्होंने राजधानी बनाई। और आपको बता दें
कि जो बेबीलोन नामक स्थान था यह इतिहास प्रसिद्ध वह स्थान है जहां विश्व विजेता जो था सिकंदर की मृत्यु हुई थी। इसीलिए बेबीलोन का इतना नाम प्रसिद्ध है, इतना नाम इसका फेमस है, विख्यात नाम है बेबीलोन का, बेबीलोनिया का कहते हैं। अभी आगे एक और बहुत ही अच्छे बहुत ही महान को पढ़ेंगे, उसका नाम है हम्मुराबी। हम्मुराबी इसी बेबीलोनियन सभ्यता का था। उसका एक नया कानून विधि संहिता उसने लिखा था, उस संहिता को हम लोग पढ़ेंगे। तो हम्मुराबी कौन था उसके बारे में हम लोग भी पढ़ेंगे इसी सभ्यता में। तो आपको बता दें कि सिकंदर को तो सभी जानते हैं, सिकंदर विश्व विजेता था। तो सिकंदर जो था ये विश्व विजेता था, इसकी मृत्यु जो हुई थी ये बेबीलोन में ही हुई थी। इसीलिए बेबीलोन नाम इतिहास में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, जहाँ विश्व विजेता सिकंदर की मृत्यु हुई। और बता दें बेबीलोन है, यहाँ पर एक बहुत ही अजीबो चीज़ है जो कि 7 अजूबों में से एक माना जाता है। आपको बता दें कि बेबीलोन में झूलते बाघ, जिन्हें सेमीरामिस के बाघ भी कहा जाता है, इस जगह पर बेबीलोन में झूलते बाघ जिसे सेमीरामिस के बाघ भी कहा जाता है, वह प्राचीन दुनिया का 7 आश्चर्यों में अर्थात 7 अजूबों में से एक है। 7 आश्चर्यों में से एक है जो कि वहीं बेबीलोन में है, झूलता हुआ बाघ जिसे कहते हैं। और आपको बता दें बाबिल मतलब है आजकल के इराक के क्षेत्र में सुमेर के पश्चात दूसरी सभ्यता थी। कहने मतलब जो आज का इराक है वहाँ सुमेर के पश्चात दूसरी सभ्यता रहा करती थी। इस भाषा से सुमेर भाषा की से भी बहुत भिन्न थी। और आपको बता दें बाबिल नगर के जो इसी नाम से साम्राज्य राजधानी बनाए उसे बेबीलोन प्राचीन मेसोपोटामिया का एक नगर था। बेबीलोन ऐसे ही बना, बाबिल जाति से बेबीलोन जगह बना, उसके बाद मेसोपोटामिया का एक नगर प्रमुख नगर माना गया। और बाद में यह क्या हुआ, यह बेबीलोनिया साम्राज्य का एक केंद्र बन गया। बेबीलोनिया साम्राज्य का एक केंद्र बन गया, कहने मतलब राजधानी बना दी गई बेबीलोन को। अब हम लोग जानेंगे इस जाति के शासकों ने क्या किया। इस जाति के शासकों ने बेबीलोन नगर का निर्माण किया था। मैंने बताया बाबिल नाम की जातियों ने, और इन्होंने आधुनिक जो समय में कासगर के मैदान के नाम से जाना जाता है। आधुनिक समय में जो कासगर है उसी को आज बाबिल जो ये बेबीलोन का स्थान है उसे आज जाना जाता है कासगिल नाम से। तो और बताएं आपको, इन्हें बाबल लोग भी कहा जाता था। और इनकी जो सभ्यता थी वो सभ्यता इतिहास के नाम से ही जाना जाता है। कहने का मतलब सभ्यता के इतिहास के ही नाम से जाना जाता है। इनकी सभ्यता के इतिहास के नाम से ही इनका पूरा इतिहास जाना जाता है। और बेबीलोन की सभ्यता का सामाजिक जीवन पर बात करेंगे। और आपको एक बात बताने वाले हैं कि हम इसमें सामाजिक जीवन पर भी बात करेंगे, राजनीतिक जीवन, आर्थिक जीवन और इनकी कला शैली, बौद्धिक उपलब्धि, सारी चीज़ों पर बात करेंगे। लेकिन साथियों आपको पता ही होगा, बीए जो कर रहे हैं, बीए एक नॉर्मली नहीं पढ़ना होता है कि बस परिचय हो जाए। आज हम आपको परिचय करा रहे हैं, इसके नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिएगा, बस 1 ही 2 दिन में इसका नेक्स्ट वीडियो आ जाएगा। तो आप इसीलिए कहते हैं कि यदि आप आज परिचित हो जाएंगे पूरी बेबीलोनिया सभ्यता से तो आपको बेबीलोनिया सभ्यता के बारे में कुछ कहने को, कुछ लिखने को दिमाग में बन जाएगा वार्षिक परीक्षा में। तो यही बात है। और आपको बता दें कि अगले वीडियो में हम बहुत विस्तार से इसको गहन अध्ययन करने का प्रयास करेंगे, जो उनकी सामाजिक जीवन है, कैसे रहते थे, राजनीतिक जीवन, उनकी जो हम्मुराबी के इतिहास है उसको भी देखेंगे। इसमें सिर्फ परिचित हम लोग करेंगे, बस इतना दिमाग बनाए रहिए। अब देखिए बेबीलोनिया का जो सभ्यता का सामाजिक जीवन है, वो बेबीलोनिया सभ्यता का सामाजिक जीवन सुमेरियन सभ्यता की तरह 3 वर्गों में बांटा गया था। जैसे सुमेरियन सभ्यता आपको हमने पढ़ाया था, उनकी वर्गों को 3 प्रकार से बांटा गया था, उसी प्रकार वहीं से जन्मी जो बेबीलोनिया सभ्यता थी उसको भी 3 वर्ग में बांटा गया था, जिसको हम लोग कहते हैं कि उच्च वर्ग। पहला वाला उच्च वर्ग, इस वर्ग में पुरोहित तथा समाज के संपन्न व्यक्ति आते थे जो दिमाग से काम करते थे, बहुत ही संपन्न थे, पुरोहित थे, जिनको कहा जाता है पूर्वज टाइप से, वे उच्च वर्ग में। और मध्यम वर्ग के जो लोग थे, मध्यम वर्ग दूसरा वर्ग था, 3 वर्ग में बांटे थे। दूसरा मध्यम वर्ग में व्यापारियों एवं किसानों का रखा गया था। कहने मतलब जो किसानी करते थे और जो व्यापार करते थे अपने ताकत से, अपने भुजाओं से।
तीसरा जो था वो निम्न वर्ग है। निम्न वर्ग में, इस वर्ग में दास वर्ग के लोग आते थे जो उनकी सेवा सत्कार करने में लगे रहते थे। हाँ, उनकी सेवा सत्कार में दास और जो वहाँ के दासी हुआ करते थे वे लोग तीसरे में आते थे। अब इनके राजनीतिक जीवन को थोड़ा परिचित कर लेते हैं। राजनीतिक जीवन किस प्रकार रहा होगा, वैसे में अगले वीडियो में हम आपको इसका विस्तृत तरीके से अध्ययन कराएंगे। तो यहाँ पर सर्वप्रमुख राजनीतिक जीवन में यहाँ पर सर्वप्रमुख शासक जो हुआ था वो हम्मुराबी था। हम्मुराबी के विश्व का प्रथम कानून निर्माता माना जाता है, इसीलिए हम्मुराबी का नाम बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है, विख्यात है। हम्मुराबी को विश्व का प्रथम कानून निर्माता माना जाता है और हम्मुराबी की विधि संहिता, जैसे आज के संविधान एक बुक है, संविधान है, वैसे हम्मुराबी ने उस वक्त विधि संहिता लिखी थी और आज भी वह प्रसिद्ध है विधि संहिता। और उसके विधि संहिता में क्या क्या उसने लिखा था, क्या प्रमुख बातें हैं, हम अगले वीडियो में उसको देखेंगे। तो आर्थिक जीवन के बारे में बता दें, इनका आर्थिक जीवन किस प्रकार से रहा था। यहाँ के लोग आर्थिक जीवन का मुख्य आधार कृषि था और यहाँ की जो भूमि थी वह उपजाऊ थी, जिसमें किसानों का कार्य करने की कोई परेशानी नहीं होती थी। जिस प्रकार मिस्र सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता, सुमेरियन सभ्यता में उपजाऊ जमीनें होती थी और सुमेरियन सभ्यता का ही तो क्षेत्र यह था, इसलिए यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा उपजाऊ क्षेत्र था और यहाँ पे किसानी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। ये लोग बहुत ज़्यादा अनाज उत्पन्न करते थे। और आपको बता दें, उपजाऊ भूमि होने के कारण यहाँ का जो समय यहाँ पर था, फसल बहुत अच्छी होती थी। उस समय यहाँ का जो फसल थी बहुत अच्छी उत्पन्न होती थी। कला शैली की बात करेंगे हम लोग, कला शैली किस प्रकार थी बेबीलोनिया वालों की। तो देखिए, बेबीलोनिया की जो सभ्यता थी इसमें इमारतों का विकास हुआ। कहने का मतलब ये लोग बहुत सारे घर बनाना शुरू कर दिए। और पहले में तो हम बताए थे आपको कि ये लोग घर में नहीं रहा करते थे, झुग्गी झोपड़ी टाइप से डाल थे, लेकिन बेबीलोनिया की सभ्यता में इनका विकास इमारतों में हुआ, इनके घर बनाने शुरू कर दिए। और निवासी जो सभ्यता के निवासी इमारतें बड़ी बड़ी कुशल निर्माता थे और इस सभ्यता के जो निवासी नगर थे को बसाया, वह नगर चारों दीवारों से बनाई जाती थी। कहने का मतलब 4 दीवारें बना करके इन लोग घर बनाते थे। इमारतों के अलावा इस सभ्यता में सुंदर बांध भी बनाए गए हैं जिनमें कृषि कार्य को सुनियोजित किया जा सके। इससे काल में मूर्तियों को भी बनाया गया। और क्या हुआ, इसके अलावा बहुत सारी मंदिरों को बनाए। धीरे धीरे ये लोग विकास करते जा रहे हैं। देख रहे हैं, इमारत बनाया और 4 दीवारों पर घर बनाना सीखा, बाउंड्री करना सीखा और नगर बसा दिए, पूरा बांध बनाए। उस वक्त इन्होंने 2000 ईसा पूर्व में इन लोगों ने बांध बनाया, किसी में उनको काम में आता है बांध को, और मूर्तियां बनाई शुरू कर दी। इसके अलावा सभ्यता मंदिर भी बनाए, चित्रकला भी बनाई। और इनकी लिपि जो थी, लिपि की बात करेंगे, लिपि शिक्षा एवं साहित्य जो था, ये देखिए एक मुहर तरीके से इनके लिपियाँ प्राप्त हुई है। किस प्रकार से लोग लिखा करते थे, कोई ये पत्थर पे शिलालेख लिखा हुआ है। तो ऐसे ही साक्ष्य बहुत सारे मिलते हैं। और आपको बता दें, बेबीलोनिया में हम्मुराबी जो था, हम्मुराबी के शासनकाल में किलाक्षर लिपि का प्रयोग किया जाता था। उस समय किलाक्षर लिपि जो हमने बताया है, किलाक्षर लिपि यही बेबीलोनिया सभ्यता में उस वक्त प्रयोग किया जाता था। और आपको बता दें, हम्मुराबी के शासनकाल में इस सभ्यता की जो सुमेरियन की किलाक्षर लिपि के सुधार करके इसे अपना लिया और किलाक्षर लिपि 300 शब्द थे। कहने मतलब जैसे वर्णमाला होता है कुछ शब्द में, ऐसे कुछ इन लोगों की जो लिपियाँ थी, तो ये लिपि जो थी वो 300 शब्दों में थी। बस इतना समझिए, ये जो किलाक्षर लिपि थी, इसको अगर पूछेगा कितने शब्दों में थी तो 300 शब्दों में थी। और आपको तो औद्योगिक प्रगति की बात परिचय करा दें, तो यह लोग वैज्ञानिक दृष्टिकोण से संपन्न भी थे। और इस समय के लोग जो थे, इस सभ्यता के लोग खगोल शास्त्र, ध्यान दीजिए साथियों, खगोल शास्त्र, ज्योतिषी शास्त्र भी ज्ञानी थे। कहने का मतलब इन लोगों को बहुत ही संपन्न थे, बहुत ही ज़्यादा पढ़े लिखे तरीके से इन लोगों का उस वक्त रहन सहन हुआ करता था। खगोल में इन लोगों को बहुत ज़्यादा अध्ययन था, ज्ञानी थे, ज्योतिषी शास्त्र भी ज्ञानी थे। और यहाँ के लोग जोड़ गुणा भाग घटाना जिस तरीके से मिस्र सभ्यता के लोग जाना करते थे, उसी प्रकार से बेबीलोनिया के लोग भी जोड़ गुणा भाग घटाना आदि गणितीय सूत्रों से भी परिचित हो चुके थे। और आपको बता दें, इस सभ्यता के निवासियों के गणित में काफ़ी प्रगति थी और गुणा की पद्धति का आविष्कार हुआ, और जिससे इस सभ्यता के लोगों ने किया था। कहने मतलब गुणा की पद्धति का आविष्कार भी इसी सभ्यता के लोगों ने किया था। और इस सभ्यता के लोगों ने जल घड़ी एवं सूर्य घड़ी का भी निर्माण किया था। साथियों ध्यान दीजिए, बेबीलोनिया कितनी विकसित हो चुकी थी, कितनी ज़्यादा इसमें विकास हो चुका था, जो कि वैज्ञानिक प्रगति के नाम से जानी जाएगी। तो इन्होंने जल घड़ी और सूर्य घड़ी का भी निर्माण किया।
और आपको बता दें कि बेबीलोनिया के सभ्यता में जो प्राचीनतम सभ्यताएं में से यह एक सभ्यता ऐसी है जहां पर यह सभ्यता बहुत ही उन्नत प्रकार की थी और बहुत वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सक्षम थी। और इस सभ्यता के कारण विश्व में ज्योतिषी का भी प्रसार हुआ। कहने मतलब यहाँ से ज्योतिषियों का भी उत्पत्ति हुई और इसी से आगे चल कर के बहुत सारे ज्योतिषी आज भी बनते हैं। शायद या उसी वक्त के ज्योतिषी वहीं से शुरुआत हुई हो, विश्व लेवल में ज्योतिषी का प्रसार हुआ। और ऐसा माना जाता है कि इसी सभ्यता ने ही ग्रहों और नक्षत्रों आदि का नामकरण किया था। पहला ऐसी सभ्यता यही थी जिन्होंने नक्षत्र और ग्रहों का क्या किया था, नामकरण किया था, जो नामकरण की बात करते हैं। और इस सभ्यता को लोगों ने जो मीनारें, गुंबदें, मस्जिदें आदि बनाने का ज्ञान प्राप्त था। किस प्रकार से मीनार बनती हैं, गुंबदें बनती, मस्जिदें बनती, जैसे कि आप आगे चल के मेडुअल हिस्ट्री मध्यकालीन भारत में पढ़ेंगे कि बहुत सारी गुंबदें, मस्जिदें बनाया करते थे मुस्लिम शासक जो हुआ करते थे, हिंदू शासक। तो इस प्रकार से इन्होंने ही बनाना सीखा था, ज्ञान प्राप्त था इन लोगों को और उन्होंने यह ज्ञान पूरे विश्व को प्रदान किया। हमने बताया ना कि इन्होंने जो भी किया वो पूरे विश्व लेवल में आज भी इनकी उस उन्नति को आज भी फॉलो किया जाता है। तो आप लोग साथियों जान गए होंगे कि किस प्रकार से हमारा जो बताने का तरीका है आपको सीधा परिचित करा दिया। अब आपको हमको लगता होगा कि आपको यह ज़रूर पता होगा। यदि आपको इसके पहले बेबीलोनिया के बारे में कुछ नहीं पता हुआ होगा तो सिर्फ मेरा वीडियो देखने के बाद आपको ऐसा लगा होगा कि बेबीलोनिया में मैंने ये चीज़ें सुना और जाना, तो आप इससे परिचित हो चुके होंगे बेबीलोनिया सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी। और इस पर कुछ शब्द और कुछ वर्ड लिख भी सकते हैं और किसी को बता भी सकते हैं। तो ऐसे ही साथियों यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, उपयोगी लगा हो, तो मेरे वीडियो को शेयर जरूर करिए और लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में जरूर बता के जाइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो साथियों ऐसे ही हम सभी विषयों को लगातार पढ़ा रहे हैं, जितने कोशिश हो सक रही है मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर BA सेकेंड ईयर वालों के लिए। तो आप लोग लगातार यूट्यूब पर बने रहिए। वार्षिक परीक्षा नज़दीक है, अभी एग्जाम का शेड्यूल आने वाला है, जैसे ही आएगा उसको भी मैं बता देता हूँ आपको। तो बस आप लोग वीडियो को शेयर करिए अपने साथियों के पास जिनका प्राचीन इतिहास सब्जेक्ट है, और अनेक विषयों को भी वीडियो हमारे यूट्यूब पर अपलोड है, आप लोग खोज सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर ना जुड़े हो, यदि यह PDF पाना चाहते हो आप लोग, तो PDF पाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से टेलीग्राम पर ज्वाइन हो सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करेंगे तो मैं वहाँ टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूँगा। फिर आप डिस्क्रिप्शन में तो टेलीग्राम का लिंक पा सकते हैं। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।